आप देख रहे हैं SRTV न्यूज नेटवर्क और मैं हूं मनीषा श्रीवास आपके साथ। इस वक्त की मुख्य खबरें, खास मुलाकात विशेष मेहमान से। भाभी, सबसे पहले आपको जन्मदिन की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। जी, आप मुझे बताइए, स्वास्थ्य जगत में धन्यवाद। आप सबको नववर्ष की शुभकामना। आप सबका भविष्य विकसित हो और हमारा देश समृद्धशाली हो और कोरोना की महामारी से हम बचें। बाबू जी, स्वास्थ्य जगत में आपके अमूल्य कार्य हैं। अभी देखा जाए तो कोरोना की तीसरी लहर आ चुकी है, जो कि बहुत ज़्यादा प्रभावी ऐसी दिख रही है। नागपुर में भी नंबर बढ़ते जा रहे हैं, साथ ही साथ पूरे भारत में नंबर बढ़ते जा रहे हैं। किस तरह की तैयारी आपकी इस लड़ाई के लिए है? तैयारी के पहले मैं आपको कोरोना की कुछ जानकारी देना चाहूँगा। इस जानकारी में भारत की जनता और सरकार दोनों का दायित्व आता है। कोरोना की तीसरी लहर आने के 40 दिन पहले, लगभग 1.5 माह पहले, हम भारत सरकार, महाराष्ट्र सरकार से विनम्र प्रार्थना कर रहे हैं कि कोरोना की महामारी बढ़ने के पहले विदेशों से जो हमारे यात्री आ रहे हैं उनका क्वारंटाइन किया जाए, जो कि अनेक कंट्री में 14 दिन का होता है। उस पर हम फिर तीसरी बार सक्षम नहीं रहे हैं कंट्रोल करने में, इसलिए महामारी यहाँ आ गई है। और अभी आपको जो फिगर मिल रहा है वो शायद 30,000 प्रतिदिन के मिल रहे हैं। बहुत जल्दी 3 लाख प्रतिदिन हो जाएंगे, बहुत जल्दी 10 लाख प्रतिदिन हो जाएंगे। यह समीक्षा भारत सरकार के विश्वस्त लोगों की है, वर्ल्ड की है, क्योंकि आज अमेरिका में 10 लाख पेशेंट प्रतिदिन आ रहे हैं, वहीं 2 लाख पेशेंट्स लंदन में आ रहे हैं, यूके में, वहीं इंडोनेशिया है, मलेशिया है, फिलीपींस है और अन्य कंट्री में आ रहे हैं। और इसका पिकअप फरवरी में आएगा, ये समीक्षा है। तो देखा जाए तो अभी तक के आपके राधा कृष्ण हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर की ओर से कोरोना के विशेष कर में ध्यान दिया गया, साथ ही साथ अलग डिसीज पे भी बहुत ध्यान दिया। रामटेक में जो हॉस्पिटल आपका शुरुआत हुआ, वहाँ पे अभी तक के 200 से ज़्यादा हॉस्पिटल अपना ऑपरेशन भी हो चुके हैं। तो किस तरह की तैयारी रामटेक के हॉस्पिटल में चालू है? राधा कृष्ण हॉस्पिटल में मेरे बाजू में डॉक्टर कैदलवार साहब बैठे हैं, राकेश कैदलवार जी, जो हमारे हॉस्पिटल के एडवाइज़र और चीफ ऑफ द मेडिकल है। इन्होंने काफ़ी व्यवस्था की है। नागपुर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से औपचारिकता पूरी करके कल ही हमको लेटर मिल गया है कोरोना पेशेंट्स लेने का। उसकी फॉर्मेलिटी होती है, उसके कुछ सिस्टम्स होते हैं। आज मैं गौरव से कह सकता हूँ कि नागपुर के हॉस्पिटल में सबसे ज़्यादा वेंटिलेटर, सबसे ज़्यादा बाईपैप, सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन का अरेंजमेंट और सबसे ज़्यादा हार्ट के मॉनिटर्स और ऑक्सीजन प्रेशराइज मशीन्स, अन्य मशीनें शायद मध्य भारत में सबसे ज़्यादा हमारे पास है। और डॉक्टर साहब के निरीक्षण में सबसे ज़्यादा डॉक्टर्स, RMO, नर्सेस और वार्ड बॉयज, हेल्पर्स, इनकी भी टेक्नीशियंस ज़रूरत होती है। तो राधा कृष्ण हॉस्पिटल और रामटेक की जानकारी डॉक्टर कैदलवार जी देंगे। इनका मतलब ओवरऑलिंग तो नेचुरोपैथी के अंदर योगा, ध्यान, प्राणायाम और आयुर्वेदा के माध्यम से नेचर के अंदर हमारी बॉडी का सुधार होता है। और नेचुरोपैथी इज वर्ल्ड रिकॉग्नाइज। आज सबसे पहले इलाज के अंदर सबसे बढ़िया पैथी कौन है, यदि आप डिटेल में जाएंगे तो पहला नंबर नेचुरोपैथी का आएगा। देखिए, जहाँ ऑपरेशन करना है वहाँ एलोपैथी इज द बेस्ट, पर एलोपैथी के पहले नेचुरोपैथी पहले। तो नेचुरोपैथी को सबसे पहले नेचर लगता है। तो हमने रामटेक क्षेत्र के अंदर 4 एकड़ में नेचुरोपैथी सेंटर का प्लानिंग किया है और वहाँ आसपास में नेचर बहुत है। सामने हरियाली है, सामने भगवान राम का मंदिर है, सामने अगस्त गुफा है अगस्त मुनि की, सामने योगीराज महाराज की गुफा है, बाजू में जल क्रीड़ा है, एक तरफ अपने चौकसे साहब का वाटर स्पोर्ट्स है, उसके बाद में रामधाम है, थोड़ा आगे जाओ तो गुप्त गंगा है, पेंच है और शेरों की बस्ती कर्मा झीरी है। एक तो नेचुरल हवा है, उसके बाद में नेचुरल 7 दिन का एक आनंदमय वातावरण के अंदर नेचुरोपैथी का लुत्फ रहेगा। अब बताइए कि राधा कृष्ण हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर
नागपुर और रामटेक में किस तरह की नई यानी कि तैयारियां हो रही हैं कोरोना को लेकर और नई नई चीज़ें की जा रही हैं, क्या कहेंगे? चूँकि आप सब जानते हैं राधा कृष्णा हॉस्पिटल कोविड की सुविधाओं में और सभी हेल्थ केयर सुविधाओं में अग्रसर रहा है। हमें जो फर्स्ट वेव सेकेंड वेव में जो एक्सपीरियंसेस और अनुभव आए हैं, उसी तरीके से जो नई वेव आई है उस विषय में हमें कुछ गाइडलाइन सरकार ने, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ वेलफेयर ने, हमारे म्यूनसिपल कमिश्नर्स, म्यूनसिपल काउंसिल्स, उनके हेल्थ इंस्पेक्टर्स ने और महाराष्ट्र की कोविड टास्क फोर्स है उनसे भी कुछ प्राप्त हुआ है। तो उनके सभी के जो अनुभव है, उनकी खुद की स्टडी है और जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है, उनके सभी कंसर्न्स के हिसाब से हमने अपनी तैयारियां की है, जिसमें से प्रमुख तैयारियां ऐसी है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा आइसोलेशंस बना पाए। आइसोलेशन सुविधा में हमारे पास जो भी रूम्स है उसमें सभी जगह ऑक्सीजन की सुविधा हो। कार्य कर रहे हैं, निरंतर कार्य कर रहे हैं, उनकी प्रेरणा से कर रहे हैं, उनके डायरेक्शन से, उनका इतने साल का अनुभव है, बहुत सारे सेक्टर्स में उन्होंने काम किया है, अपनी छोटी उम्र से काम किया है। तो उनका जो देखने का नज़रिया है, मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव हो, मेडिकल फील्ड के पर्सपेक्टिव हो, कहीं वेजिटेशन के पर्सपेक्टिव हो, किचन, हर मैनेजमेंट में कहीं ना कहीं उनका अनुभव हमें एक हॉस्पिटल चलाने में बहुत काम आता है। और उनके जो हम लोग बोलते हैं ना मेरुदंड है किसी ऑर्गेनाइजेशन का, स्पाइन बोलते हैं ना, वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन की स्पाइन है। स्पाइन जब तक बनी हुई है, टाट है, तब तक बाकी के जो पैर, हाथ, ऑर्गन्स है वो कहीं ना कहीं काम करते हैं। वो स्पाइन अगर नहीं रहती है तो आपके ऑर्गन्स कहीं ना कहीं पिछड़ जाते हैं। तो ये समझ लीजिए कि हमारी एक सेंट्रल गाइडिंग फोर्स है और हम ईश्वर से कामना करते हैं कि वो स्वस्थ रहे, वो हमेशा उत्साही रहे, हमें हमेशा ज्ञान और बाकी चीज़ों से प्रेरणा देते जाए। तो ये अस्पताल हमने जो वेंचर्स चालू किए हैं, उस वेंचर्स की निरंतर प्रगति हो और इससे हमारे मानव समाज को, हमारी कम्युनिटी को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हुआ। इस प्रकार के मैं उनसे कामना करता हूँ। मेघलानी मैम, आप मुझे बताइए कि राधा कृष्ण हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर द्वारा अलग अलग तरह के उपक्रम चलाए जा रहे हैं, जैसे सर्जिकल डिपार्टमेंट में कोरोना के लिए और साथ ही साथ नेचुरोपैथी में वर्क कर रहे हैं। तो किस तरह का टीम वर्क और किस तरह का एक सपोर्ट आपका भी उनको है, क्या कहेंगे? नमस्कार, मैं डॉक्टर सुनीता, मैं हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन देखती हूँ राधा कृष्ण हॉस्पिटल में। हम ओमिक्रॉन के बढ़ते हुए इन्फेक्शन को देखते हुए सबसे पहले तो हम ये चाहेंगे कि इन्फेक्शन ना बढ़े, लोग कोविड प्रोटोकॉल को प्रॉपरली फॉलो करें। लेकिन फिर भी अगर इन्फेक्शन बढ़ता है तो जैसा कि सर ने बताया, हम लोगों की तरफ से हमको तैयारी करनी है। तो तैयारी हम इस तरह से हमने चला रखी है कि हम नॉन कोविड और कोविड ये दोनों सुविधाएं जो है हम लोगों को उपलब्ध कराएंगे। कोविड के लिए हमने एक अलग से सेक्शन तैयार करके रखा हुआ है। हमारे पास में एक काफ़ी मजबूत टीम है, क्वालिफाइड कंसल्टेंट्स हैं, स्टाफ है और पूरी तैयारी जो कोविड प्रोटोकॉल्स के हिसाब से चाहिए है वो हमने अपनी तैयारी करके रखी हुई है। तो इस तरह से जो है हमने कोविड और नॉन कोविड दोनों ही चालू रखने का इरादा रखा है, ताकि देखिए ये चैरिटेबल हॉस्पिटल होने की वजह से यहाँ चार्जेस काफ़ी कम हैं। अगर नॉन कोविड सुविधाएं जो है वो बंद हो जाती है तो सस्ते दरों में जो इलाज नॉन कोविड मरीजों का हो रहा है वो एक तरह से बंद हो जाता है। इसीलिए हमने अभी फिलहाल इस कंडीशन में तो ये प्लान करके रखा हुआ है कि कोविड और नॉन कोविड दोनों ही सुविधाएं हम एक साथ चालू रखेंगे। जैसा कि सर ने बताया कि वी कंसीडर हिम इंस्पिरेशनल पर्सनालिटी। मैं भी जब से इस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ी हूँ, मैंने देखा है काफ़ी जोश के साथ में सुबह से जो 5 बजे से जो इनका क्रम शुरू हो जाता है, काम करने की जो कैपेसिटी इनकी है से लेके रात तक अविरत बिना थके ये जो काम करते रहते हैं, इन्हीं से हम लोगों ने मोटिवेशन बनाया है, हासिल किया है और बस इनकी राह पे हम लोग चलते रहना पसंद करेंगे। और हम दुआएं करते हैं ईश्वर से कि इनको हेल्दी और प्रॉस्परस लाइफ आगे मिले और इसी तरह से ये हमको प्रेरणा देते रहे और हम इनसे इंस्पायर्ड होकर हम भी अच्छा कार्य करते हैं।